हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन फ्री रेडिकल से रिलेटेड रिएक्शन प्रोसीड कर रहे थे, है ना। और उसमें कौन कौन सी रिएक्शन देखी, बोलो याद करो कौन कौन सी थी। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, फ्रैंकलैंड, उल्मान, सिमोनिनी, हुंस्टिगर, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन थी ना। सभी रेडिकल पे ही बेस है। उसमें सबसे पहले अपन रिएक्शन देख रहे थे कौन सी, वुड्स रिएक्शन। तो क्या वो वुड्स रिएक्शन आपको पता चल गया क्या करना होगा, बोलो। उसमें एक्स हटाओ, डॉट बनाओ, एक्स हटाओ, डॉट बनाओ, दो डॉट को जोड़ दो, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसमें डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट बनते हैं। केवल एक ही अपने पास ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसमें 3 डिग्री का अगर कोई एल्काइल एलाइड होता है तो उसमें डिस्प्रपोर्शनेट वाले ज़्यादा बनेंगे, है ना। चलो देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 1 करो। देखो जैसे मान लो ऐसा लिखा रहे CH3 CH2Cl और एरो पे लिखा रहे सोडियम ईथर। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या प्रोडक्ट इसका मिलेगा। शॉर्टकट क्या है, बोलो क्या करोगे। एक्स हटाओ, डॉट बनाओ, तो ये CH3 डॉट बन गया। अब एक डॉट तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा दोबारा सोचो कि एक डॉट और बना होगा, तो CH2 डॉट और CH3। क्लियर है ये बात। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। तो जैसे ही आप इन दोनों डॉट और डॉट को जोड़ोगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, कैसा, CH3 CH2 CH3। क्या ये बात ठीक है। इसमें कैसा प्रोडक्ट मिल गया, एन ब्यूटेन प्रोडक्ट मिल गया। ये प्रोडक्ट जो बच्चों प्रोडक्ट मिलेगा ये डेफिनेटली मेजर होगा और इसे ही अपन कंसीडर करते हैं ना, और आपको यही बनाना है, ये आपको आंसर में बनाना होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता तो आपसे मान लो पूछता कि इथाइल क्लोराइड की वुड्स रिएक्शन जब कराई जाएगी तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। इट मीन्स मेजर माइनर की कोई बात नहीं, कितने बनेंगे। तो अगर कितने बनेंगे तो आपको तो पता है इस बात का कि एक डिस्प्रपोर्शनेट वाला काम और होता है, कौन सा, कि इसका H हटा लेगी। तो इसका अगर ये H डॉट हटा लेगा तो ये तो क्या बन जाएगा, CH3 बन गया। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा एक, है ना। तो CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया। इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या नाम होगा, डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट, है ना। डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट, डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें अपन क्या कंसिडर करते हैं, माइनर। इन्हें अपन क्या मानते हैं, माइनर। जब तक कि बोला नहीं जाए जब तक कि ये नहीं बनाते, है ना। केवल एक ही केस होता है 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड जिसमें एज ए मेजर ये बनता है, कंबाइन हो नहीं पाता है उसमें। ओके, टोटल पूछे तो बोलेंगे वुड्स रिएक्शन के सर 3 प्रोडक्ट बनने के चांस थे। और अगर आपसे पूछे क्या बनेगा तो अपन तो ये बनाएंगे। क्या करोगे, एक्स हटाओ, डॉट बनाओ, दोनों डॉट को जोड़ दो। क्या बात ठीक है। और अगर मान लो मैं आपसे पूछा कि वुड्स रिएक्शन में कौन सा एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जैसे लेट सपोज RX है, तो कौन सा लेना चाहोगे आप, RI लेना चाहोगे, RBr लेना चाहोगे, या फिर RCl लेना चाहोगे, या फिर RF लेना चाहोगे, कौन सा लेना चाहोगे। तो बोलेंगे सर वो तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे अपन। जैसे लेट सपोज अगर X हटा डॉट बन के तो एक मान लो I डॉट बना, और यहाँ से अगर डॉट बन के लेट सपोज F डॉट बना, विच इज़ मोर स्टेबल, तो बोलेंगे सर I डॉट ठीक है, F डॉट तो सर पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर आप डॉट बनाते हो तो वो तो मतलब ऐसे मान लो उस खराब हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी उसकी। इसका मतलब ये ठीक रहेगा, है ना। RF नेवर पार्टिसिपेट इन वुड्स रिएक्शन। इवन RF तो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। F का निकलना बड़ा ही खतरनाक है भाई, है ना। तो F नहीं निकल पाता है। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गई बात ये। चलो और आगे एग्जांपल करते हैं। जैसे अब आप लोग करोगे, अब आपको क्या करना है बच्चों, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, है ना। ये फंडा रहेगा आपका, ठीक है। CH3Cl सोडियम ईथर, बोलो क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका। CH3CH CH3Br सोडियम ईथर, क्या प्रोडक्ट बनाओगे। बोलो, Cl सोडियम ईथर, सोडियम ईथर, है ना। क्या करना है आपको, एक्स हटाया डॉट बनाया, एक डॉट से काम नहीं चलेगा, वापस ऐसा करो, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, दोनों को जोड़ दो, CH3 बाद में बोलो, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक से काम नहीं चलेगा तो दोबारा बनाओ, उन दोनों को जोड़ दो। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, देखो ये एस टाइप से। क्लियर हो गई बात ही। इसमें बोलो
एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक डॉट से काम नहीं चलेगा, तो जब एक डॉट से काम नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, दो रिंग ऐसे कनेक्ट हो गई, बराबर है। ये एक्स हटाओ डॉट बनाओ, तो दो डॉट को जोड़ दो, तो ये एक डॉट और एक डॉट ये, है ना। इनको मत जोड़ देना, देखो ऐसा मत बना देना इस टाइप से, ऐसे करके, है ना। तो डॉट डॉट थोड़ी जुड़ जाएंगे, डॉट और डॉट के बीच में बॉन्ड आएगा ना ऐसे, वो बॉन्ड मत भूल जाना। चलो बोलो 6 नंबर पे मान लो अगर ऐसा होता तो क्या CH2 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 Cl और Cl, यहाँ पे लिखा रहता सोडियम ईथर। अब आप ट्राई करो, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, यहाँ पे लिखा रहता मान लो सोडियम ईथर, तो क्या पॉसिबिलिटी थी, CH2Cl ट्रिपल बॉन्डेड CH2Cl, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, यहाँ पे एक Cl यहाँ पे एक Cl सोडियम ईथर, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। मान लो ऐसा लिखा रहता, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl इस टाइप से, तो उसका सोडियम ईथर के साथ कराता तो क्या बनता, है ना। ओके बच्चों देखो यहाँ पे ऐसा होता, मान लो Cl होता, वुड्स रिएक्शन कराता तो क्या होता, Cl वुड्स रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट मिलता, वुड्स रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट मिलते, है ना। स्टार्ट करें। आपका फंडा क्या रहना चाहिए, एक्स हटाओ डॉट बनाओ। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही एक्स है तो दोबारा सोच लो। ऐसा हो सकता ना कि सर एक ही मॉलिक्यूल में 2 एक्स हो, तो फिर अपन को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, दोनों को जोड़ दो। जैसे देखो मान लो आपने क्या किया बच्चों, एक्स हटाया डॉट बनाया, एक्स हटाया डॉट बनाया, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन जैसे ही जोड़ोगे तो रिंग बन जाएगी ना, ये रिंग बन गई देखो ऐसे। तो ऐसे भी बन सकता है ना। इसमें बोलो एक्स हटाया डॉट बनाया, एक्स हटाया डॉट बनाया, दोनों को जोड़ देता, तो जब जोड़ देता तो क्या प्रोडक्ट मिलता, तो उसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता, देखो इस टाइप से कि एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, ऐसा क्लियर है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी बच्चों, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी ना कि ऐसा सोचो कि ये पाई बॉन्ड टूट गया डॉट और डॉट में से, है ना, तो ये डॉट डॉट कंबाइन हो गया और ये डॉट डॉट कंबाइन हो गया, कहने मतलब रेजोनेंस जैसा हो गया मामला, है ना। तो एक साथ में क्या प्रोडक्ट मिल सकता था, CH2 डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक ये मिला और एक ये मिला। क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा सही रहेगा, तो बोलेंगे सर ये वाला सही रहेगा, देखो रेजोनेंस कर रहा है ना। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा मेरे लिए मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों मेरे लिए माइनर, बोलो बराबर है। इसमें करता तो एक्स हटाता डॉट बनाता, एक्स हटाता डॉट बनाता, दोनों को जोड़ देता। लेकिन आपने सरप्राइजली क्या चीज़ देखी, आपने ये चीज़ देखी कैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो भी किस में, 4 मेंबर्ड की रिंग में। मैंने आपको बताया था अगर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आए तो रिंग की साइज एटलीस्ट कितने कार्बन की होनी चाहिए, 8 कार्बन की होनी चाहिए। अगर 8 कार्बन से कम हुआ तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनना ही पॉसिबल नहीं है ना। तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और तो सर ये हो सकती थी कि ये डॉट इधर बॉन्ड बना ले और इधर ये डॉट इधर एक बॉन्ड बना ले, है ना। तो ये रेजोनेंस करके ऐसा कुछ बना सकता था। तो बोले इसमें क्या बनने की पॉसिबिलिटी थी, CH इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी एक डबल बॉन्ड, ऐसा बन सकता था। तो बोले विच इज़ मोर स्टेबल, ये वाला बनाए या फिर ये वाला बनाए। हालांकि बच्चों इस टाइप के डबल बॉन्ड पास पास आना सही नहीं है क्योंकि रेजोनेंस नहीं होता इस टाइप में, है ना। लेकिन मतलब होता है, लेकिन अगर बोलेंगे ये बेटर रहेगा या फिर ये वाला बेटर, तो ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस केस में अपन बोलेंगे ये वाला अपने माइनर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये वाला मेजर हो गया, देखो क्या बोलते हो, ठीक बात है। ओके, इसमें क्या करोगे, तो एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, बाद में
दोनों को जोड़ दो तो आपने क्या नोटिस किया कि डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड तो कहीं भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, इसको कोई बताओगे, ये एक बार जेई में आया वो क्वेश्चन है ना कि इसका वुड्स प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्या करोगे, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक्स हटाओ बच्चों डॉट बनाओ, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक्स हटाओ डॉट बनाओ। तो आपको क्या मिला, इस टाइप से मिल गया ना। देखो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट। आपको 4 डॉट है तो आपको दो को जोड़ दो। तो बोले कैसे भी जोड़ लो, जैसे ऐसे जोड़ दिया मान लो, तो वो तो प्रोडक्ट मिल गया ना ऐसा, तो ये उसका प्रोडक्ट होगा ऐसा। क्लियर हुई बात ये। इसमें आपने क्या किया, डॉट बनाया, डॉट बनाया। आपने क्या चीज़ नोटिस की, आपने ये नोटिस किया कि ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि डबल तो पहले से ही था, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इज इट पॉसिबल, क्या ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनना पॉसिबल है। तो बोलेंगे नहीं है पॉसिबल। तो क्या करें, तो ऐसा सोचो कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे डॉट बना होगा, यहाँ पे डॉट बना होगा, बॉन्ड मत बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड तो बनना नहीं है। बाद में ऐसे करके पास में दोबारा लिखो इसके, ऐसे यहाँ डॉट बनाओ, यहाँ डॉट बनाओ। अब इन दोनों को जोड़ के देखो एक बार, तो जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा तो फिर एक बार प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई, क्या सर ये बीच वाली रिंग जो है ना, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी एरोमेटिक बन गया कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो किसी भी हालत में नहीं बन सकते। तो बोलेंगे ये भी नहीं बन सकता फिर तो फिर अब क्या करें, तो बोलेंगे 3 बार सोचो फिर, है ना। जैसे देखो मान लो ऐसा करता हूँ मैं कि ये डबल बॉन्ड और ये डॉट और पास में एक रिंग और ली, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डॉट, और पास में एक रिंग और ली, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और डॉट। फिर मैंने क्या किया, इनको जोड़ना स्टार्ट किया। जैसे इसको डॉट को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। तो आपने क्या नोटिस किया कि बीच वाली रिंग सर बेंजीन बन गई है, और ये उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। ये उसका प्रोडक्ट, इसमें 3 रिंग कनेक्ट हो जाएगी। चलो इस वाले को इसके जैसा ये बताओ क्या करें, एक्स हटाया डॉट बनाया, लेकिन आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, तो बोले ये की कि ये तो एक एंटी एरोमेटिक बन गया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नेवर फॉर्म्ड इन एनी रिएक्शन, वो तो बनता ही नहीं है, तो फिर ये ऐसा नहीं करेंगे। तो आपने क्या किया, इसको जोड़ा, यहाँ डॉट बनाया बच्चों और यहाँ डॉट बनाया, रहने दो। उसके पास में दोबारा लिखो ऐसा, यहाँ डॉट बनाया और यहाँ डॉट बनाया, दोनों को जोड़ दो। तो जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे और यहाँ पे डॉट था, यहाँ डॉट था और यहाँ डॉट था। तो बोले ये तो कोई एंटी एरोमेटिक नहीं है, sp3 कार्बन है रिंग के, तो बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कम से कम बनते तो हैं, एंटी एरोमेटिक तो बनता ही नहीं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, है ना। इसमें बताओगे क्या होगा, क्या करोगे बोलो, Cl हटाओ डॉट बनाओ। तो बोलेंगे सर एक डॉट से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर ऐसा दोबारा सोचो। तो इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट क्या मिल सकते थे, देखो ये रेजोनेंस करेगा, तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो वो डॉट इधर भी आ सकता है 14 वाले कार्बन पे, और इधर मान लो ये ऐसा हो जाए, है ना। 2 टाइप के आपको डॉट मिल सकते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन सोचूं सबका, तो कितने टाइप के आप बना सकते हो, तो बोलेंगे कितने टाइप के बना सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी सोचते हैं अपन, है ना। ओके बच्चों, ये डॉट और ये डॉट कंबाइन होता तो आपको क्या मिलता, तो बोले CH डॉट और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और पास में मैंने एक और लिखा CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये दोनों पास पास आए डॉट। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, 14 वाला आता पास में, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 14 के ऊपर डॉट, और बाजू में भी मैंने ये लिख दिया कौन सा 14 वाला, तो CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसके ऊपर डॉट, तो ये दोनों जुड़ जाते। एक पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती थी, उल्टा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये तो 14 वाला डॉट, और पास में आ गया इस टाइप का ये वाला, तो इनके बीच में बॉन्ड बनता। क्लियर है। अब ये वाला तो नहीं बनाओगे ना कभी, ये सर विदाउट डॉट और ये 14 वाला, है ना, वो एक ही बात होगी। ओके, इनको जोड़ो, दिखाएं जल्दी जल्दी। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता तो ये बॉन्ड बन जाता, तो एक तो ये बन सकता था। इन दोनों डॉट को जोड़ देता तो एक बॉन्ड ये बन जाता, इन दोनों को जोड़ देता तो एक बॉन्ड ये बन जाता। तो इतने टाइप की आपके पास पॉसिबिलिटी थी और इतने डॉट आपके पास बन सकते थे। क्या ये बात ठीक हुई? ओके बच्चों,
जैसे मान लो 40 नंबर पे इस टाइप का होता तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, यहाँ पे H, लेट सपोज इधर Cl और इधर Cl। आपको बोला कि इसका वुड्स प्रोडक्ट बनाओ, तो आप क्या करते भाई, तो अपन एक्स हटाते डॉट बनाते, एक्स हटाते डॉट बनाते, है ना। देखो एक्स हटाया डॉट बनाया, एक्स हटाया डॉट बनाया, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्डेड CH। इसका मतलब आपने क्या सीखा, वुड्स रिएक्शन में किसी भी टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT वुड्स रिएक्शन गिव्स एल्केन। एल्केन बनाने का ये मेथड है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्कीन बन नहीं सकती। आपने डबल बॉन्ड भी बनाए, आपने ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए, कुछ भी बन सकता है इसमें। फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक्स हटाओ डॉट बनाओ। अगर मॉलिक्यूल में एक ही एक्स लगा हुआ है तो वापिस सोच लो दोबारा से, और अगर मॉलिक्यूल में आपके पास 2 एक्स है तो उनको हटाओ और दोनों को जोड़ दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, दोनों को हटाओ और जोड़ दो। जैसे देखो मान लो इस टाइप से होता तो कोई, मान लो ऐसा कोई है ना, यहाँ पे एक Cl लिखा हुआ है और यहाँ पे एक Cl लिखा हुआ है। आपको मान लो वुड्स रिएक्शन करानी है, तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू क्या करोगे, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, एक्स हटाओ डॉट बनाओ, यहाँ पे डॉट बनाया, यहाँ पे डॉट बनाया, दोनों को जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ोगे आपको क्या पता चला, कितने मेंबर की बनी भाई, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर वाली 6 और इधर वाली भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखो क्या ये बात क्लियर होगी, है ना। चलो 60 नंबर पे अपन कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक Cl लिखा, बराबर है, और बच्चों एक Cl मैंने यहाँ लिखा और एक Cl मैंने यहाँ लिखा, ऐसा कुछ किया मैंने। या फिर मैं इधर लिख देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कर लेते हैं। चलो इसमें 3 डॉट है, मतलब 3 एक्स टाइप लिखे हुए हैं। आप क्या करना चाहोगे, आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि इसका एक्स हटाया डॉट बनाया, मान लो इसका एक्स हटाया डॉट बनाया, इसका एक्स हटाया डॉट बनाया, 3 का तो नहीं होगा, 2 डॉट को जोड़ना पड़ेगा पहले आपको, क्लियर है, 1 डॉट रह जाएगा। तो आप कौन से 2 डॉट को जोड़ना चाहोगे, जैसे मान लो इसको कनेक्ट किया तो रिंग बड़ी नहीं बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक मान लो आपने इसको कनेक्ट किया इनको, तो 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 मेंबर्ड की रिंग तो बच्चों हाईली स्टेबल होती है, तो फिर वो बनाएंगे अपन। तो पहले आपने क्या काम किया, तो बोलेंगे 6 मेंबर्ड की रिंग बनाई मैंने, लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि बाहर 2 कार्बन रह गए, ऐसे 2 कार्बन रहने के बाद में 1 डॉट और रह गए ऐसे, है ना। तो ऐसा क्या करो, दोबारा ऐसा दोबारा सोच लो, क्योंकि डॉट को तो डॉट ही टर्मिनेट करेगा ना, तो ऐसा करके और 1 डॉट ये बन जाएगा, बाद में इन दोनों को जोड़ दो तो बोलेंगे वो प्रोडक्ट बन जाएगा फिर तो, है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो सकता है कि यहाँ पे एक डॉट आया था और एक यहाँ पे डॉट आया था, कौन सा, इस टाइप से। इन दोनों डॉट को जोड़ दो ऐसे, बीच में बॉन्ड बनाना मत भूल जाना बच्चों, इनको डॉट और डॉट को ओवरलैप मत करा देना, बीच में क्या आना चाहिए, बॉन्ड आना चाहिए। क्या ये एग्जाम्पल कवर हो गए, क्या वो एक एग्जाम्पल देखें जिसमें डिसप्रपोर्शनेट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है, बताओ वो कितने डिग्री का होगा, वो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड होगा वो, है ना। 70 नंबर पे जैसे CH3 और CH3Cl होता और इसका आप वुड्स प्रोडक्ट बनाते मान लो, तो क्या करते, एक्स हटाता डॉट बनाता, लेकिन 1 डॉट से काम नहीं चलेगा, दोबारा सोचता तो 1 डॉट और बनाता, CH3 और CH3 डॉट, बाद में इन दोनों को जोड़ता। लेकिन जोड़ने वाला आपको ही पता है बच्चों ये क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जुड़ना थोड़ा प्रीफर कम करेगा ना, तो इसकी वजह से उसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जो है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं मानते, कंबाइन होता ज़रूर है लेकिन आप उसको मेजर नहीं मान सकते। अगर आपको आंसर देना होगा तो ये उसके आंसर नहीं होंगे, ये एज ए माइनर ज़रूर बन सकता है कॉम्बिनेशन वाला, क्लियर है। तो बोलेंगे ये आपको याद रखना बच्चों ना, इसको भूल मत जाना। ओके, तो बोलेंगे मेजर क्या होगा, तो डिसप्रपोर्शनेट वाला, इसका एक एच हटा लेगी, तो इसका जैसे ही एच हटाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो बोलेंगे CH3 और H प्लस में CH3 और यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये वाले 2 मिल जाएंगे आपको टोटल मिला के।
ये इसके डिसप्रपोर्शनेट प्रोडक्ट होंगे और ये उन दोनों के मेजर होंगे, है ना, दोनों एक साथ बनाने होंगे आपको मेजर। एज ए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बताओ वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई, क्लियर हो गई वुड्स रिएक्शन पूरी अच्छे से। ओके, ले लिया। एक चीज वुड्स की प्रॉब्लम देने वाली है बच्चों, जैसे कि मान लो आप एल्केन बना रहे हो वुड्स रिएक्शन में, है ना, लेकिन इसमें वुड्स रिएक्शन में किस टाइप के एल्केन बनेंगे, सिमेट्रिकल। जैसे मान लो आपने CH3X लिया तो CH3 जुड़ेगा, है ना, तो वो डॉट तो ना एक से बननी चाहिए। सिमेट्रिकल एल्केन हमेशा वुड्स रिएक्शन में फॉर्म होती है। जैसे इस टाइप का कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अमोंग द फॉलोइंग cannot prepared by वुड्स रिएक्शन से आप कौन से एल्केन को नहीं बना सकते, मान लो, है ना। तो मैंने आपको बोला कि CH4, क्या आप CH4 को वुड्स रिएक्शन से बना सकते हो गया? CH3 क्या इथेन को बना सकते हो गया? या फिर मान लो CH3 प्रोपेन को बना सकते हो गया, ब्यूटेन को बना सकते हो गया, है ना। तो CH3 बताओ इनमें से कौन ऐसा होगा जो वुड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? जैसे B वाला है तो B वाला तो बन सकता है, कैसे कि आपने इसका वुड्स कराया होता, अगर इसका तो क्या होता, CH3 डॉट और एक डॉट और बनता और दोनों को जोड़ देता तो ये बन जाता। मीथेन कैसे बनाते हैं आप? तो बोले मीथेन तो बन ही नहीं सकता। इसका मतलब इथेन जो होगा वो स्मॉलेस्ट एल्केन होगा विच वाज प्रिपेयर्ड बाय वुड्स। इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा भाई, है ना। प्रोपेन बना सकते हो क्या? प्रोपेन तो बोले प्रोपेन कैसे बताएं? प्रोपेन तो नहीं बन सकता, कैसे बनाओगे प्रोपेन, है ना भाई। अगर मान लो यहाँ पे ब्यूटेन बन सकता है, बोलो ब्यूटेन कैसे बनेगा? तो बोलेंगे ब्यूटेन ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 Cl टाइप ले लो आप और यहाँ पे कोई सोडियम ईथर करा दो और उसके डॉट बनाओ 2 बार ऐसे डॉट बनाने के बाद में उनको जोड़ दो पास ला के। क्लियर है ये बात? तो ये बन सकता है लेकिन प्रोपेन नहीं बन सकता। इसका मतलब आपने क्या चीज़ नोटिस की? आपने ये चीज़ नोटिस की इन वुड्स रिएक्शन ओनली सिमेट्रिकल एल्कीन कैन बी फॉर्म्ड। केवल सिमेट्रिकल एल्केन ही बन सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब समझ पाए, आधा होना चाहिए ताकि इधर x जोड़ दूं दोनों को जोड़ दूं। ऐसा कभी एसिमेट्रिकल या ओड नंबर में कभी कार्बन नहीं जोड़ सकते आप, है ना, किसमें? वुड्स के अंदर। ओके बच्चों, उसके बाद में वुड्स का ही भाई आया नया, कौन? फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग ने क्या किया? फिटिंग ने बस कुछ नहीं, काम तो देखो बच्चों सारे वुड्स के ही थे, है ना। फिटिंग ने तो वुड्स के मजे ले लिए। कैसे भाई? तो उसने RX लिया था ना, इसने क्या किया? बेंजीन वाला ले लिया। ऐसे उसने ट्राई किया लेब में कि ये बन रह गया, और रिएजेंट सारे वही, कौन से? सोडियम ईथर, वो सारे वही लिए उसने। और उसने क्या देखा? X हटाओ डॉट बनाओ, X हटाओ डॉट बनाओ, और 2 रिंग जुड़ गई ऐसे करके। तो वो तो ठीक है भाई, उसको पता चल गया कि वुड्स ने तो ऐसा किया ही नहीं था भाई, तो उसने उसको पेटेंट करा लिया रिएक्शन को कि ये मैंने बनाई है ना। हालांकि वो कंसेप्ट वुड्स का ही था, तो इसको नाम देना पड़ा, दिस इज़ फिटिंग रिएक्शन। कोई बड़ा काम नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वुड्स भाग के फिटिंग के पास गया कि ये क्या किया है तूने, सारा काम मेरा, मेहनत मेरी, और नाम कमा लिया तूने, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं अपन, कि उनके बीच में एक बात हुई, है ना, वो सोडा पीते एक दोनों ने बात की। क्या बात की? कि अपन एक ऐसी रिएक्शन निकालते हैं जिसमें वुड्स का भी नाम आ जाए और फिटिंग का भी नाम आ जाए, दोनों साइंटिस्ट का आ जाए। तो कैसे करें? तो बताओ मुझे, वुड्स ने क्या किया था? RX लिए थे। फिटिंग ने क्या लिए थे? एराइल हैलाइड लिए थे। और दोनों को जब सोडियम ईथर के साथ कराया गया तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट जितने भी थे, कौन से? कभी R डॉट बना और इससे बेंजीन के ऊपर डॉट बना, R भी बना होगा,
ये भी बना होगा, इन दोनों का भी क्रॉस हुआ होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही मेजर होते हैं, जब भी अपने पास दो मौके होते हैं तो हमेशा अपन क्रॉसिंग वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते हैं। और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि इसका आर डॉट और इसका दोनों जुड़ गए, और जुड़ गए जब एक प्रोडक्ट मिल गया, बेंजीन के ऊपर एक आर लग गया, है ना। और उस रिएक्शन का नाम देना पड़ा वुड्स फिटिंग। क्यों? कि उसमें वुड्स के भी कैरेक्टर थे और फिटिंग के भी कैरेक्टर थे, दोनों के कैरेक्टर थे, इसलिए उन्होंने मजे लिए। इनको देख के ना एक साइंटिस्ट और आया बच्चों, उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंकलैंड। क्या नाम था? फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या थी, वो इन दोनों के मजे ले लिए। कैसे? उसने सारे काम किए, उसको पता चल गया कभी एल्काइल हैलाइड भी ले लिया गया है और एराइल हैलाइड भी ले लिया गया है। तो बोला कि कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट ये था कि मेटल होंगे, वो इलेक्ट्रॉन देंगे, वो इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। तो उसने ये किया कि सोडियम ही क्यों, बाकी दुनिया का कोई भी मेटल यूज़ नहीं ले सकते क्या? तो उसने है ना दूसरे मेटल को लेके देखा, तो बोलेंगे वो तो मेटल तो बच्चों सारे एक जैसे होते हैं, वो तो सारे एक जैसे ही काम करेंगे। तो उसने ये किया कि RX लिया बच्चों, और उसने मेटल को चेंज कर दिया, जिंक ले लिया उसने। क्या कर दिया? जिंक कर दिया। और उसको पता चल गया कि प्रोडक्ट तो ऐसे बन रहे हैं, वो कार्बेनाइन मैकेनिज्म से उसने समझा दिया। कैसे समझाया? कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक ने क्या इलेक्ट्रॉन दिए? 2। और जब सामने उसके एल्काइल हैलाइड आया तो ये इस इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक किया, इसको बाहर कर दिया। तो बताओ किस टाइप का बन जाएगा? कार्बेनाइन बन गया। और बाद में आपने एक बार एल्काइल हैलाइड पे SN2 अटैक कराया तो क्या बन जाएगा? RR बन गया, RR बन गया। तो ये तो वुड्स ने किया था, तो ये उसने किया था। तो बोले वहाँ पे उसने सोडियम लिया था जिसे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं दे के अलग अलग दे रहा था, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दिया। तो बोलेगा मेरे को भी बताओ, क्यों ये वुड्स रिएक्शन तो नहीं होगी, रिएजेंट चेंज कर दिया। तो वो भी भागे गया और बोला कि मेरा भी पेटेंट कर दो भाई, नए सीरीज से मैंने भी देखो एक रिएक्शन बनाई है। हालांकि सारे कंसेप्ट वुड्स के ही थे, लेकिन फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला भाई सही बात है, सोडियम की जगह इसने जिंक लिया है तो इसको भी नाम दो भाई। तो उसने फिर उसको नाम दिया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बाकी है इसमें कुछ भी नहीं। ओके, ये जब चल रहा था मामला तो एक साइंटिस्ट और आया। उस साइंटिस्ट का नाम था बच्चों उल्मान। क्या नाम था? उल्मान। ओके बच्चों, उल्मान ने क्या किया कि अच्छा ये काम चल रहा है क्या, ऐसे चल रहे हैं क्या मामले? तो उसने बोला कि अपन भी ऐसा ही कर लेते हैं, मेटल ही तो चेंज करना है, मेटल ही तो चेंज करना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही करना है। तो मेटल चेंज करते हैं, पेटेंट मिल रहा है, बढ़िया नाम आ रहा है, बुक्स में अपनी रिएक्शन आ रही है। तो वो भी भाग के गया और उसने ना RX नहीं लेके मान लो ये वाला ले लिया, फ्रैंकलैंड वाला, सॉरी फिटिंग वाला, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, है ना। और मोस्टली इसने X कौन सा लिया था? I लिया था। बोले वो तो कोई भी ले लो ना भाई, F को छोड़ के कोई भी ले लो, लेकिन उसने I लिया था। क्लियर है? ओके, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, जिंक नहीं लेके कॉपर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? कॉपर ले लिया। तो बोले वो तो कॉपर ले लो सही, उसमें क्या फ़र्क पड़ना है। और उसने ईथर के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा डाली, और उसने ये नोटिस किया कि प्रोडक्ट बनना ही था भाई, प्रोडक्ट तो बनेगा ओबीएस है। कौन सा प्रोडक्ट? फिटिंग जैसा। तो बना डाला उसने। बोलेगा मेरे को भी इनाम दो भाई, क्या कि मैंने कॉपर ली है ना। तो बोलेगी ठीक है इसको भी दे दो। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को पता चला ये तो फर्जी है सब के सब, है ना, ये कोई काम के ही नहीं है। तो ये ऐसे कर करके मज़े लेके नाम कमा रहे हैं। फिर बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, वो कोई नहीं आएगा ऐसे काम करने के लिए, है ना। तो बाद में इनको किसी को कोई भी नाम कमाने का मौका नहीं मिला बच्चों। ओके, उसके बाद में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोलवे। और कोलवे का इलेक्ट्रोलिसिस बड़ा ही पॉपुलर है भाई। कोलवे ने इलेक्ट्रोलिसिस कराया। यू नो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है ये। ओके, यहाँ पे एक आप कंटेनर लो, इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको बच्चों इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कुछ नहीं, सॉल्ट भाई, जिसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, सॉल्ट ले लो। बाद में आप क्या करो, इसमें 2 डिप कर दो ऐसे, ठीक है ना, रोड डिप कर दो ऐसे इसमें। बाद में इसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दो। क्लियर है? तो ये अपने पास पॉजिटिव बनेगा सेल का, और ये नेगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव वाला जो होता है वो एनोड कहलाता है, और नेगेटिव वाला जो होता है वो कैथोड कहलाता है। ठीक है ना, पॉजिटिव वाला एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड। क्लियर होगी बात ये। एनोड पे जो होता है ना वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है हमेशा जाके। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होना है बच्चों? रिडक्शन होना है।
ठीक है ना, ऐसे चलता रहता है वो। ओके, अब ये होना कैसे है, जाके दो टाइप की इसमें रिएक्शन चलती है। ये मैंने आपको इन जनरल बात की, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये कांड होता है। लेकिन कोलवे ने क्या किया होगा, तो कोलवे ने किस टाइप का सॉल्ट लिया होगा, तो कोलवे ने ना सॉल्ट लिया। सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन, उसके थ्रू सॉल्ट बनता है। तो उसने सॉल्ट लिया, जो कोलवे का रिएजेंट था वो रिएजेंट ये था बच्चों, उसने इसके साथ काम किया था। उसने क्या किया, सोडियम या फिर पोटेशियम, दोनों में से कोई भी ले लो, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के उसने सॉल्ट लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिए। कहने का मतलब इस टाइप के RCOO माइनस Na+, इसके जैसे उसने सॉल्ट लिए, उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराने की ट्राई की उसने। क्लियर है। तो जब ये सॉल्ट बनेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें दो होंगे भाई। इसमें जैसे सॉल्ट में अपने पास सॉल्ट होगा तो उसमें एक पॉजिटिव भी होगा तो एक डेफिनेटली नेगेटिव भी होगा। तो ये नेगेटिव तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये तो यहाँ जाएगा, और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। हमेशा ऐसा ही होना है। ओके, तो दो टाइप की इसमें रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई कि एक एनोड के ऊपर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर है ये बात। ओके, अब एनोड पे जाएगा कौन, तो एनोड पे जाएगा नेगेटिव वाला। तो इसमें नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, तो RC डबल बॉन्ड O-, और कैथोड पे कौन जाएगा, तो कैथोड के बाद में सोचेंगे अपन, ठीक है ना। ओके, इसका ऑक्सीडेशन कराओ। तो इसका जैसे ऑक्सीडेशन कराओगे, बताओ नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज में 2 होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आपने लॉस कर दिया तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो विच इज नोन एज डॉट, और एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, क्या उसका ऑक्सीडेशन हो गया, यस, ऑक्सीडेशन हो गया। बाद में क्या होना चाहिए, बाद में ये होना चाहिए कि इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ जाए, तो ये डॉट और डॉट कंबाइन हो जाए और पूरा मॉलिक्यूल CO2 कहलाएगा और एक R डॉट बन जाएगा। तो एक R डॉट बन जाएगा, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि ऐसा काम हो जाएगा, प्लस CO2 निकलती रहेगी। लेकिन आपको तो पता है कि एक R डॉट क्या करेगा, एक और लाओ, तो एक और लाओ तो फिर बोलेंगे एक बार और करा दो, तो एक बार और करा दो, तो मैं 2 मोल ले लूँ एक साथ, 2 मोल और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 2 मोल CO2 भी मिले और 2 R डॉट भी मिले। तो बाद में R और R डॉट कंबाइन हुए होंगे और अपन को प्रोडक्ट की तरह क्या मिला, RR मिला, एल्केन मिला। अब वही बात है कि ऐसे बोला जाता है कि कोलवे ने जो इलेक्ट्रोलिसिस किया था उसे एल्केन मिला था, लेकिन कंसेप्ट क्या होना चाहिए, R डॉट चाहिए अपन को, तो एल्केन मिले तो एल्केन से ही, एल्कीन मिले तो एल्कीन से ही। सारी वुड्स जैसा ही काम होगा, वुड्स में क्या होगा, X लगा रहता था, यहाँ पे ये सॉल्ट लिखा रहेगा, बाकी कंसेप्ट वही सेम। कैथोड पे क्या चल रहा होगा बच्चों, कैथोड के ऊपर 2 है आपके पास, 2 कैटाइन है, कौन कौन से, एक Na+ है, और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक्वस टाइप का जनरली अपन लेते हैं, मोल्टन नहीं लेते हैं ना, तो पानी भी तो होगा, तो पानी है तो उसमें H+ भी होगा। अब मुझे तो ये बताओ कि Na+ और H+ में किसका फास्ट रिडक्शन होगा, पहले कौन अपने आप को इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो H+ से ऊपर होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, H+ का जो है ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हमेशा ज़्यादा होती है, और ये इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा था ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने लग गई। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलने लग गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बात। ओके बच्चों, इसके की पॉइंट्स में आप क्या क्या लिखना चाहोगे, कोलवे के कुछ खास बातें बोलो। पहला पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व किया, प्रोडक्ट जो है अपन को कोलवे का जो एज ए मेजर प्रोडक्ट चाहिए वो एल्केन बन रहा है, हाइड्रोजन नहीं बना रहे अपन यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अपना एज ए मेजर प्रोडक्ट एल्केन बन रहा है, और ये एल्केन कहाँ बनेगा, और एनोड पे बनेगा या कैथोड पे, एनोड पे, है ना। वी गेट एल्केन, मोस्टली एल्केन लिखा जाता है, वी गेट एल्केन एट एनोड, है ना, एल्केन। बाकी मिल भी कुछ भी सकता है, लेकिन अगर आपको बोलेगा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा तो एनोड पे मिलेगा। ओके, और बोलो, CO2 गैस निकलती रहेगी कहाँ पे, एनोड पे, हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी कहाँ पे, कैथोड पे। ओके, CO2 गैस इवोल्ड एट एनोड, एनोड पे निकलती रहेगी, एंड हाइड्रोजन गैस H2 गैस इवोल्ड एट कैथोड। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक बात।
अब मुझे थोड़े पीएच के बारे में बताओगे। आफ्टर सम टाइम कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस जब चलता रहता है ना बच्चों, तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता होगा, CO2 तो निकलती रहेगी, है ना। मीडियम कैसा होता जाएगा, आफ्टर सम टाइम मीडियम बेसिक हो जाएगा या फिर बच्चों एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखते हैं अपने पास बच्चों एसिडिक और बेसिक के रिगार्डिंग तो OH- और H+ का रोल है। तो आपने क्या नोटिस किया कि सर कैथोड पे ना H+ कंज्यूम होते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, H+ ने लिए, हाइड्रोजन निकलता रहेगा, H+ कम होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, H+ कम होते जाएंगे। तो H+ कम होते जाएंगे तो इनडायरेक्टली OH- बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम द मीडियम विल बी एल्कलाइन, मीडियम क्या होता जाएगा, एल्कलाइन होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा, क्योंकि H+ में कमी आती जाएगी टाइम के साथ, है ना। ओके, इन इलेक्ट्रोलिसिस, इन कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस after some time medium will be alkaline, मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे और क्या बताओ, पीएच के बारे में कमेंट करोगे, पीएच क्या हो जाएगी, पीएच विल बी इंक्रीजेज और पीएच विल बी डिक्रीजेज। पीएच के बारे में बोलो तो सीधा सा बात है, H+ की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पीएच क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि पीएच इक्वल टू माइनस लोग आता है। तो H+ की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पीएच क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि मीडियम एल्कलाइन हो रहा है, पीएच उसकी 14 की तरफ जा रही है। पीएच विल बी इंक्रीजेज, क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। बट एक 5th नंबर पॉइंट पे और लिखो, जनरली अपन क्या करने वाले, क्या शॉर्टकट रहेगा, CO2 हटाओ डॉट बनाओ, CO2 हटाओ डॉट बनाओ, दोनों डॉट को जोड़ दो। अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 डॉट आ जाए तो उनको जोड़ दो, चाहे एल्कीन बने चाहे कुछ भी बने। क्लियर है। ओके, लेकिन अगर मान लो ये 3 डिग्री का हुआ तो वुड्स में तो क्या बनता है, डिसप्रपोर्शनेट प्रोडक्ट मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होगा बच्चों। इफ R इज इक्वल्स टू 3 डिग्री, R इक्वल्स टू 3 डिग्री, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो आपका बच्चों एस्टर बन जाता है। एल्केन वेल्केन तो बनता नहीं है, क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मान लो RC डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना, इसने डेफिनेटली डॉट बनाया होगा, ये इसने अच्छा काम किया, डॉट बनाया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, या फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखूं तो एक साथ लिख दिया, है ना। बाद में आपने ये नोटिस किया कि अगर मान लो ये 3 डिग्री का हुआ, 3 डिग्री का तो बहुत बड़ा होगा। तो उस केस में अगर वो बड़ा होगा तो एक बार मान लो आपने CO2 निकाल दी, तो CO2 निकाल दी तो R डॉट बना होगा। अब एक मान लो R डॉट और था, तो एक R डॉट 3 डिग्री के पास आ ही नहीं सकते हो। तो अगर वो आ ही नहीं सकते तो जुड़ेंगे नहीं, तो फिर वो एक बार CO2 निकलने से पहले ही वो दोनों जुड़ने स्टार्ट होते हैं। R फिर 3 डिग्री का है ना, तो इस साइड वो पड़ा रहेगा और उनके बीच में कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और ROC डबल बॉन्ड R, ये बच्चों एक एस्टर बन गया। तो इन केस ऑफ 3 डिग्री वी गेट एस्टर, बट इन वुड्स रिएक्शन अगर 3 डिग्री का हुआ तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात ठीक है। तो वुड्स के एग्जांपल और कोलवे के बात तो एक ही है, बस यहाँ पे सॉल्ट लिखा रहेगा, वहाँ पे X लिखा रहेगा। तो यहाँ पे CO2 हटाओ डॉट बनाओ, वहाँ पे क्या कंसेप्ट था, X हटाओ डॉट बनाओ। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको। चलो बच्चों, ये कुछ कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस के अपने पास एग्जांपल है। करना क्या है, सेम ही कंसेप्ट, वहाँ पे क्या करना था, X हटाओ डॉट बनाओ, वो सेम एग्जांपल है, कोई नया नहीं है। देखो इसमें क्या करना होगा आपको, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा सोल्ट का करना होता है, सोल्ट का ही होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। तो बोलो क्या करना है, CO2 हटाओ डॉट बनाओ, जब तक 3 डिग्री का नहीं बने जब तक तो जोड़ते रहना, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूँ तो Me जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। इसमें क्या करोगे, तो इसमें बोलेंगे सॉल्ट नहीं है ये, तो इसका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। पहले सोडियम के टुकड़े डालो, उससे सॉल्ट बनाओ, उसके बाद में CO2 हटाओ डॉट बनाओ। एक डॉट से काम नहीं चलेगा, तो एक डॉट से काम नहीं चलेगा तो दोनों को जोड़ दो, ठीक बात है। तो फाइनली क्या मिलेगा, 2 ET जुड़ जाएंगे, तो N ब्यूटेन मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। चलो इसमें बोलना IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल, हटाओ CO2 बनाओ, आइसोप्रोपाइल इसे बोलेंगे। ये अपने पास आइसोप्रोपाइल था तो यहाँ पे 2 डॉट बने ऐसे करके, फाइनल प्रोडक्ट।
ये बच्चों इस बार 3 डिग्री का मिल गया, तो बोलेंगे जैसे ही आपको पता चला कि ये 3 डिग्री का है, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि एक CO2 निकलने से पहले ही आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों जोड़ने हैं यहाँ पे ऐसे करके, है ना। तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो ये प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज द एस्टर, ये एस्टर बन गया फाइनली 3 डिग्री वाले में। इसमें क्या होगा बच्चों, CO2 हटाओ डॉट बनाओ, तो जब CO2 हटाया डॉट बनाया तो कुछ ऐसा बन गया ये, बराबर है ये। इसमें बोलना बच्चों CO2 हटाओ डॉट बनाओ, CO2 हटाओ डॉट बनाओ, तो आपने वही चीज़ वापस ऑब्जर्व कर ली, वुड्स वाला ही काम हो गया। ट्रिपल बॉन्ड सर बनता नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड जब बनता नहीं है तो 2 को जोड़ा तो एंटी एरोमेटिक हो गया। फाइनल उसका आंसर क्या आता है, फाइनली कुछ ऐसा हो जाती है वो रिंग, है ना। 3 रिंग उसमें कनेक्ट होती है, डबल बॉन्ड, बाद में यहाँ पे, बाद में यहाँ पे, ऐसा था उसमें ना, ये उसका आंसर था, याद रहेगा। इसमें बोलना ये बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं अपने पास 2, जब एक साइड 2 COH होते हैं ना डबल बॉन्ड पे, तो उसे मैलेइक एसिड बोलते हैं, और आमने सामने होता है तो उसे फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने एसिड लिया, तो एसिड का कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। पहले सोडियम के टुकड़े सॉल्ट बनाएंगे, CO2 हटाओ CO2 हटाओ जोड़ दो, तो एसिटिलीन बन गया। इसमें तो ऑलरेडी सॉल्ट है, तो बोले किसका सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट, कौन से एसिड का, फ्यूमेरिक। अगर यहाँ पे H और H होता तो वो एसिड फ्यूमेरिक होती, उसका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराता, तो आंसर तो यही आता ऊपर वाला। इसका मतलब चाहे आप मैलेइक एसिड का कराओ, चाहे आप फ्यूमेरिक एसिड के सॉल्ट का कराओ, बनना तो एसिटिलीन है। ओके, इसमें करेंगे तो डॉट डॉट बनाया, दोनों डॉट को जोड़ा, तो क्या नोटिस किया कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था, इसकी वजह से आपने ऐसा कर दिया, देखो इस टाइप से जोड़ दिया। क्या वो याद आ गया, डॉट बनाओ दोनों को जोड़ दो। इसमें बोलो CO2 हटाओ डॉट बनाओ, CO2 हटाओ डॉट बनाओ, तो वापस ट्रिपल बॉन्ड आ गया बीच में। ऐसे करना है, इज इट क्लियर और नॉट, है ना। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, वुड्स फिटिंग सब कर ली। ओके, कल अपन कौन सी रिएक्शन देखेंगे, हुन्स-डिगर रिएक्शन और सिमोनिनी रिएक्शन, क्लियर है। उसके बाद में अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अभी अपन क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, लेकिन ये कर लो, 1 मिनट सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्या, देखो जैसे मान लो कभी RCN आ गया, साइनाइड आ गया, है ना, साइनाइड आ गया, उसका कई बार हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। मान लो हाइड्रोलिसिस, चाहे एसिडिक मीडियम में कराओ, मोस्टली करना कैसे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H और OH 2 वाले पार्ट होते हैं ना, H और OH। हाइड्रोलिसिस हमेशा ही ऐसे किया जाएगा। देखो इस कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो इस पे नेगेटिव, इस पे डेल्टा प्लस, है ना, अपोजिट जाएंगे वैसा। ऑक्सीजन में ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, तो कितने बॉन्ड तोड़ने, तो 3, तो 3 बार लिखो ऐसे, OH H OH H OH H, क्या बात ठीक है, और इनको तोड़ दो तो चिपक जाएंगे ऐसे। तो आपको क्या मिला, आपको मिला R, कार्बन पे 3 OH लग गए सर, कार्बन पे क्या लग गए, 3 OH लग गए, और पास में क्या बना, NH3, अमोनिया बन गया। क्या बन जाएगा, अमोनिया। अब आपने को मैंने एक बार बात बताई थी, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहते हैं, एक कार्बन पे 2 NH2 नहीं रहते हैं, एक कार्बन पे 1 NH2 1 OH भी नहीं रहता है, तो 3 तो रहने का सवाल ही नहीं है। तो ये अपने आप ही निकलेगा कि एक H2 का मॉलिक्यूल अपने आप निकल गया, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो C डबल बॉन्ड और एक OH पड़ा रहेगा, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH तो रहता ही है, इसका मतलब एसिड, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने क्या सीखा, ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। जब भी आपको साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोलूं तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बनेगा। शॉर्टकट समझ आया कैसे करना है, क्या ये बात ठीक है। अब इसको करना, कहीं ना कहीं साइनाइड बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। अब आप इसका आंसर देना, ये जे क्या है, ये जे, ठीक है ना, जे क्या है, ये जे जो भी है उसका IUPAC नेम भी बताना आपको साथ में, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ जे, और ये है कौन, ABCDEFGHIJ, बराबर है। ओके बच्चों, करो फास्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।